आज के मैं इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इसका जितना भी पीडीएफ है नीचे आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ए आपको दिया गया है उपकरण औजार, बी आपको दिया गया है मशीनें, सी आपको दिया गया है मुद्रा और डी आपको दिया गया है इमारत। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका मुद्रा। मुद्रा ही इसका राइट आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी जो क्वेश्चन हम लोग उसको लेकर देखते हैं। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन बोल दिया गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से डैश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। किसी भी आपको क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। ए यहाँ से दिया गया है शहरी क्षेत्र, बी आपको दिया गया है अर्ध शहरी क्षेत्र, सी आपको दिया गया है ग्रामीण, डी आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका ग्रामीण क्षेत्र में आपका जो आपका बेरोजगारी प्रमुख रूप से पाई जाती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको लेकर देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया, ए बी सी डी। ए में आपको दिया गया केबी के सुंदरम जो आपका राइट आंसर होगा आपको यहाँ से बी होगा। बी आपको होगा सुकुमार सेन थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यहाँ से आपका हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग उसको लेकर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से आपको भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी और यहाँ से आपका डी। जो आपका राइट आंसर क्या होगा? हम राइट आंसर यहाँ देखिए, जो आपका राइट आंसर होगा सी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति को पद का जो यहाँ से शपथ दिलाते हैं, आपका राइट आंसर होगा सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको लेकर देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? क्वेश्चन फिर से मैं आपको एक बार पढ़ रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो आपका स्थान है वो आपका रावी नदी के किनारे पर स्थित है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको लेकर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि टीपू यहाँ से आपको क्वेश्चन में आपको फिर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश अंगाल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। इसका राइट आंसर होगा तीसरा युद्ध में पराजित किया था। अब देखिए आपको हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग उसको लेकर देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? यहाँ देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा हिमोड। हिमोड आपको यहाँ से राइट आंसर होगा। जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सब क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट है। आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आपका पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा नीचे आई बटन में। पहले आप लोग जाकर पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए ऐसा भी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में
ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। यहाँ से आपको ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा भूजल। क्या होगा, भूजल आपको प्रमुख स्रोत है जो आपका ताजे जल का। अब देखिए आपको ऐसा भी कुछ क्वेश्चन, जितना मैं आप क्वेश्चन कर रहा हूँ सब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है। किस अंग से शुरू होता है भोजन का पाचन। यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा, जो आपका राइट आंसर होगा मुख। मुख आप लोग देखेंगे क्या, मुख यहाँ से आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है, वो आपका अंग है मुख से आपको यहाँ से शुरू होता है। और भी कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से आपको निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है, मतलब कौन सा एक वास्तविक मछली है। यहाँ से आपको होगा डांग फिश आपका राइट आंसर होगा। देखिए हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम जो आपका राइट आंसर है हम उसको बता रहे हैं। सब क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको लेकर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, ठीक है ना, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना डैश का उदाहरण है। क्या, यह घटना डैश का उदाहरण है। क्वेश्चन में आपको फिर से समझा रहा हूँ, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, मतलब जब कोई कार विराम मतलब आपको यहाँ से होता है, जो आपका कार खड़ी है अचानक चल पड़ती है, उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना डैश का उदाहरण है। तो यह घटना आपका न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। क्या, न्यूटन के प्रथम गति का आपको यहाँ से नियम है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग उसको लेकर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोर्ड द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है। यहाँ से आपका राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों। एक बार मैं आपको क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन सी तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोर्ड द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है। क्या, मोटर बोर्ड यहाँ से आपको दे रहा है, तो आपको क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ से आपको अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको लेकर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलते हैं। क्या, जो आपको कंप्यूटर में किस कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को हम लोग बड़े अक्षर में बदलते हैं, तो यहाँ से आप लोग जो आपका राइट आंसर होगा कैप्स लॉक एक होता है, उसके द्वारा हम लोग जो छोटे अक्षर है उसको हम लोग बड़े अक्षर में बदलते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज की थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो बनाने काफ़ी मेहनत लगता है। क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी डैश आपको डैश की प्रक्रिया घटना के कारण ठंडा हो जाता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा
डी वाष्प सर्जन के कारण। आप लोग जब भी रखते हैं मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों होता है, तो वाष्प सर्जन के कारण यहाँ से ठंडा हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको लेकर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, मतलब जो मानव नहीं बनाया है पर्यावरण। तो आसान क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका झील, जो मानव द्वारा जो आपका पर्यावरण निर्मित नहीं है, जो मानव ने पर्यावरण नहीं बनाया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, झील आपको यहाँ से राइट आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको लेकर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी, शुरू की गई थी या शुरू हुई थी, तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा 2000 में। जो ये आपका योजना है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ से आपको शुरू हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी, तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी होगा। आर्किमिडीज जो चाचा थे इन्होंने खोज किए थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन मैं आपको जो आपका समय बचाने का कोशिश कर रहा हूँ कि समय बच जाए, और मैं आपको बहुत शॉर्ट में मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको लेकर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला आपको जिम्नास्ट कौन है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दीपा कर्मकार है। क्या दीपा कर्मकार है, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है, मतलब कौन सा यहाँ से उड़ीसा से यहाँ से आपको संबंधित है लोक नृत्य। यहाँ से आपका ए जो आपका राइट आंसर दिख रहा है छऊ, यही आपका राइट आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको भी लेकर देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है यहाँ से आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च यहाँ से आपको सर्वोच्च पुरस्कार है। अब देखिए जो आपको यहाँ से राइट आंसर होगा, जो आपको यहाँ से राइट आंसर होगा, यहाँ से आपको होगा महावीर चक्र। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर पढ़कर सुना रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आपका राइट आंसर होगा महावीर चक्र। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हैरी पॉटर एंड द कास्ट वाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आपका राइट आंसर होगा J.K. रॉलिंग, यही जो राइटर है इन्होंने पुस्तक लिखी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जनवरी 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कृषि के क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा इजराइल। क्या इजराइल, जो आपको 2017 में यहाँ से आपको दे रहा है क्वेश्चन। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार 4 बार क्वेश्चन पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ से निम्नलिखित देशों में कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा यहाँ से कंबोडिया। क्या होगा, कंबोडिया यहाँ से राइट आंसर होगा। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर पढ़कर सुना रहा हूँ। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता, बंटवारा नहीं करता है,
तो आपका राइट आंसर होगा कंबोडिया। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।